हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर, रिलायंट लर्निंग सोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वो सारी बातें डिस्कस की थी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, लाइक क्लास 10th या क्लास 9th। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। हम बात करेंगे आज स्ट्रेट लाइन की, और स्ट्रेट लाइन में भी आज डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेट लाइन का वो है क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्टार्ट कहाँ से होती है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को जहां पर कट करेंगी वहां पर कितना एंगल सबटेंड करेगी या कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट, आपका काम है क्या कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, जिससे कि आपको अगला लेक्चर जो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहले मिले, उसका नोटिफिकेशन मिले। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्ट्रेट लाइन, और उसमें भी स्टार्ट करते हैं क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की सबसे पहले। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, कि या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं या उनके एप्लीकेशंस। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कहते हैं कि एनी कर्व इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक तरह का कर्व होता है। कहते हैं कि कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन कब कहा जाएगा, इफ टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन द कर्व, कोई भी दो पॉइंट आपने एज्यूम करे कर्व पे, सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन इट लाइज ऑन द सेम कर्व। मतलब कहने का कि दो पॉइंट हैं, उन दो पॉइंट को आप अगर मिलाते हैं तो वो जो पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट कहां पर पाए जाते हैं, उस कर्व पे लाई करें। कहते क्या है कि दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन इट लाइज ऑन द कर्व। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या कि आप अगर देखें तो मैंने यहां पर दो पॉइंट जैसे मैंने लेता हूं, ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। इस स्ट्रेट लाइन में मैं दो पॉइंट लेता हूं। स्ट्रेट लाइन है बेटा जिसकी इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू 2x + 4। अब कहने का मतलब क्या कि ये जो स्ट्रेट लाइन है बेसिकली दो पॉइंट से तो मिलकर बनी है। अब उसके बाद भी अगर इस पर कोई तीसरा पॉइंट भी आप लेते हो इसी लाइन पर, तो वो जो पॉइंट होगा वो इस स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आइए जरा देखते हैं क्या एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने यहां पर दो पॉइंट एज्यूम कर दिए, देखिए जरा, एक ये पॉइंट है। अब देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट लाई कहां कर रहा है, y एक्सिस के अलोंग, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0,4। अब जरा देखिए क्या ये 0,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जरा देखें, सेटिस्फाई करने का मतलब अब इससे ये भी मालूम चल जाएगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये पॉइंट जो है ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा होगा। तो जरा देखते हैं, सेटिस्फाई कराने का मतलब है कि इस पर हम रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब, और सेटिस्फाई कर गया तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट क्या है, इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। देखते हैं, तो देखिए x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 4 है। जरा पुट करिए, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 0 है, तो 4 इक्वल टू क्या आया बेटा, 4। मतलब कहने का कि ये जो पॉइंट है इस पर लाई कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। अब जरा देखिए ये वाला पॉइंट पिक कर लीजिए। अब इस पॉइंट को अगर देखते हैं तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -2,0। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। अब जरा इसको जरा यहां पर लाई कराइए, तो देखिए जरा सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो 0 इक्वल्स टू 2 इंटू -2 + 4, तो 0 इक्वल्स टू -4 प्लस, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। मतलब ये पॉइंट पे इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। और कोई भी अगर आप पॉइंट लेना चाहें जो इस लाइन पर है, अगर आप कहते हैं कि वो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो कैसे करेंगे, जब इस पर वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर।
तो ये तो थी बात हमारी क्या कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ठीक है ना, अबाउट द स्ट्रेट लाइन, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होने के लिए देखिए जरा स्टूडेंट, सबसे पहली जरूरत होती है किसकी, स्लोप की। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप मतलब ग्रेडियंट, दोनों का मीन्स एक ही है। स्लोप कहें या ग्रेडियंट, दोनों का सिग्निफिकेंस एक है। अब देखिए होता क्या है, कहते हैं द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट मतलब tan, जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ रखा है, tan ऑफ द एंगल दैट अ लाइन, ठीक है ना। tan टेंजेंट मतलब क्या हो गया, tan ऑफ द एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव। जिन बातों को अंडरलाइन करो उनको बहुत ध्यान समझिएगा। पहली बात तो tan होता है, ठीक है ना, टेंजेंट मतलब tan विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी क्या, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है ना। तो जो हम tan थीटा लेते हैं, कहने का मतलब क्या है कि जो स्लोप है वो क्या होती है, tan थीटा होता है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ये जो लिखा है क्या, द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ एंगल दैट अ लाइन मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन of the x-axis in anti-clockwise sense is called slope or gradient। अब देखिए कहते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, स्लोप को बेसिकली यहां पर डिनोट करते हैं क्या, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है ना। अब देखिए m से अगर डिनोट करते हैं तो m इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, ठीक है ना। m इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। अब यहां पर जो थीटा है, ये जो बात कही गई, थीटा को जो हम मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या, आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है ना। इस स्ट्रेट लाइन पे कोई 2 पॉइंट है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, वो 2 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब जरा देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइन कर रही है, थीटा। देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो कर रही है। अब उसका सेंस देखिए, सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है ना। थीटा क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, क्या कि थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया गया पॉइंट है। क्लियर, ओके। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू थीटा आ गया। थीटा को आपने ध्यान रखना है क्या, थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जाएगा। अब देखिए जरा, तो m इज इक्वल टू आ गया tan थीटा, ये स्लोप की डिफिनीशन आ गई। अब जरा देखिए कि ये थीटा है तो ये थीटा भी होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। अब अगर मैं कहूं कि ये आपका ट्रायंगल है कोई ABC, देख सकते हैं आप कि ये ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ABC। तो मैं कहूं इन ट्रायंगल ABC में, ये ट्रायंगल कैसा है स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो यहां पर जब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे तो tan थीटा के अकॉर्डिंग, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बच्चों, डेल्टा y। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है y2 पर और ये पॉइंट है y1 पर, तो डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा y। तो परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा डेल्टा y, ओके। और बेस कितना आ गया, ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है, तो बेस कितना आएगा, डेल्टा x, ओके। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। अब जरा देखें tan थीटा, डेल्टा y की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, क्या है, y2 माइनस y1। और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। इट मींस tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब tan थीटा था क्या एक्चुअल में? tan थीटा तो हमारी क्या है? स्लोप है बच्चों। क्या है? स्लोप। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि m इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा एज वेल एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो स्टूडेंट पॉइंट ये जनरेट होता है क्या कि सर हम कब m इज इक्वल टू tan थीटा लेंगे और कब हम m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बहुत सिंपल है बात कि अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस से 45 एंगल बना रहा है, मतलब कहना है कोई पर्टिकुलर एंगल दे रहा है, तो आपसे कहेगा उसकी स्लोप क्या है। तो स्लोप बेसिकली एक तरह से इंक्लिनेशन होता है। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम m इक्वल टू tan थीटा से स्लोप निकाल लेंगे। इन केस कभी आपसे कहेगा कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है, लाइक x1, y1 एंड x2, y2, देन फाइंड आउट इट्स स्लोप। तो अगर आपको कभी भी स्लोप दिया है और क्वेश्चन में सिर्फ उसके पॉइंट दिए हैं स्ट्रेट लाइन के और आपसे कह रहा है कि उस स्ट्रेट लाइन के हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं एक बात, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब आप m इज इक्वल टू tan थीटा लेंगे तो यहां पर थीटा पर जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा जो मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन शेयर करता हूं आपसे कि कैसे स्टूडेंट से प्रॉब्लम होती है, कहां पर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। क्यों मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि थीटा को हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं बच्चों कि कैसा क्वेश्चन आता है और कहां पर गलतियां होती हैं स्लोप को लेकर। ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन which makes 45 degree with positive y-axis in clockwise sense। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में होता क्या है कि मैंने देखा है ये बात कि स्टूडेंट करता क्या है कि स्टूडेंट m इज इक्वल टू tan थीटा पढ़ लेता है, लेकिन m इज इक्वल टू जब tan थीटा पढ़ता है तो होता क्या, उससे गलती क्या होती है, वो थीटा के बारे में भूल जाता है कि थीटा को हम एक्चुअल में कैसे मेजर करते हैं। अब देखिए, जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, लेकिन होती हैं गलतियां। उसको दिखा ये 45 एंगल, उसने क्या किया कि m इज इक्वल टू tan 45 रखा और आंसर आ गया 1। और सबसे अच्छी बात तो ये कि ये जो 1 होगा ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, और ऑप्शन में जैसे ही मिला आपने निकाला, आपको ऑप्शन टैली कर गया, आपने टिक मार दिया, और जैसे ही टिक किया वैसे ही आपको +4 की जगह -1 मिल गए। ये बात हो गई IIT JEE मेन या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम की। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अब जरा देखिए क्वेश्चन को पढ़े, हमसे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स 45 डिग्री विथ पॉजिटिव y एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। तो एक बात और, ठीक है ना, मैं स्ट्रेट लाइन की अगर बात करूं, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के मैं कहूं कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो हम स्टूडेंट एक कॉमन आदत डालेंगे, वो क्या कि मोस्टली क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कोशिश ये करें कि उस क्वेश्चन को हम फिगर आउट करें, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का पहले हम फिगर बनाएं, देन उसके बाद सॉल्व करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या एक्चुअल में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है स्टूडेंट
जिसमें हम ज्योमेट्रिक के प्रॉब्लम को अलजेब्रा की हेल्प और कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए, वही मैंने कहा कि मैं इसका एक फिगर बनाता हूं। जरा देखिए, मैंने कोऑर्डिनेट बनाया, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सपोज दैट कोई स्ट्रेट लाइन है हमारी ऐसी, अब ये कोई स्ट्रेट लाइन है। अब क्वेश्चन ये आता है यही क्यों, अभी भी आगे बात करते हैं। ये इसलिए क्योंकि यही एक इकलौती स्ट्रेट लाइन होगी जो 45 तो बनाएगी, साथ में उसका जो सेंस होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते थे, ये भी आप बना सकते हो, लेकिन यहां पर अब आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन सेंस क्या होगा उसका, एंटी क्लॉकवाइज। वही यहां पर क्या है, तो देखा ना मैंने बात कि इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो पॉइंट लिखा है ना मैंने, इसका अपना एक रोल प्ले होता है। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही बन जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से फिगर, मान लीजिए 4 फिगर दिए ऑप्शन में, और उन चारों फिगर में क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं बेसिक से बेसिक बात करूं तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बात भी समझनी है हमको कि ये जो इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। ऐसे ही कोई जेन्युइन फिगर नहीं बना देंगे हम लोग। अब देखिए जरा, देखिए ये तो लेंगे नहीं, हमें मालूम चल गया क्यों नहीं लेंगे ये। अब लेंगे तो लेंगे क्या, ये नहीं ले सकते हम, तो ये लेंगे। अब 45 है और क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये क्लॉकवाइज हो गया हमारा और 45 हो गया। तो क्या बच्चों मैंने ये कहा कि क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि m = tan थीटा है, अब वहां पर tan थीटा में थीटा कुछ भी हो, नहीं, मैंने ये बात बोली। वो क्या बोली बच्चों, मैंने ये कहा कि जो आप स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल रहे हो वहां पर जो थीटा होगा, उस थीटा में हम क्या लेंगे, उस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पहली बात, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो हम यहीं पर देख लें कि तो क्लॉकवाइज सेंस दे रखा है, तो हम यहीं पर ही क्वेश्चन को सोचने बैठ जाए कि यार ऐसा तो नहीं होगा, है ना। अब जब देखिए, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो फिर ये कितना हुआ बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये भी 45 है, ये भी 45 हो जाएगा। लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस है, क्या ये 45 ले सकते हैं, देखिए जरा कैसे। अब क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे ये डिपेंड करता है। हमने 45 तो ले लिया। अब देखिए ये जो एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये बन तो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पहली कंडीशन तो होल्ड कर रही है। क्या बच्चों दूसरी कंडीशन होल्ड कर रही है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं, ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बच्चों। कैसा है ये क्लॉकवाइज है। कैसा है ये, क्लॉकवाइज है। कैसा है ये, क्लॉकवाइज है। तो फिर क्या आएगा, ये कैसा है, 135। अब देखिए जरा, ये 90, ये 45, ये भी 45, तो ये कितना होगा, 135। अब जरा देखिए, ये है स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अब हमारा जो थीटा की वैल्यू आई वो क्या आई, 135। तो स्लोप क्या आएगी, स्लोप m = वो क्या होगा, tan 135। और बच्चों tan 135 की वैल्यू -1। ओके, तो समझ गए कैसे हम फिगर बनाएंगे, कौन सा फिगर करेक्ट होगा, क्या मतलब है एक एक शब्द का। क्लियर, वाई एक्सिस नहीं हमें एक्स एक्सिस लेनी है, क्लॉकवाइज नहीं हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, कैसे स्लोप निकलेगा। क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि जब आपको एंगल दिया और वहां पर कैसे क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि मान लीजिए स्लोप निकालनी है या स्लोप का यूज करना है किस फॉर्म में, जब आपको पॉइंट्स दिए हों। तो एक क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे, क्या कि डिटरमाइन एक्स सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 एंड x, 5 मेक्स 135 एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए जरा बच्चों,
135, ठीक है ना, और साथ ही साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। क्लियर? यहां पर यह बात ऑलरेडी इसने बोल रखी है। इसका मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो फिगर भी बना लें। अब थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी है? 135। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देख लिया कि 135 एंगल जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है और कैसा बनता है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और मान लीजिए, देखिए जरा संतुष्टि के तौर पे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यहां पर कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 3,4, दूसरा है x,5। कितना एंगल बना रहा बच्चों? 135 डिग्री। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव y, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है ना। तो अब जरा देखें जरा एक बात, वो क्या कि इसको x1 कह दिया, ये y1 हो गया हमारा, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ओके, तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, और क्या होता है पॉइंट फॉर्म में? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 135, तो tan 135 इक्वल y2 की वैल्यू क्या ली हमने? 5, y1 की वैल्यू क्या ली? 4, x2 क्या है हमारा? x है, और x1 क्या है बच्चों? 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब tan 135 की वैल्यू होती है -1, 5 माइनस 4 यानी कि 1, x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x प्लस 3 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये जब उधर जाएगी वैल्यू, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करा, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, तो -x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2। ओके, क्लियर। तो ये वैल्यू होगी हमारी x की, और इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का कि स्लोप पर अगर क्वेश्चन पुटअप होंगे तो कैसे होंगे? एक तो ये फॉर्म हो गया, एक इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां पर स्लोप दे रखी थी एक तरह से, और आपसे एक अननोन वेरिएबल पूछ रहा था। हो सकता है कि सीधे आपको 2 पॉइंट दिए तो स्लोप निकलवा ले, ठीक है। और इसके पहले क्वेश्चन हम लोग देख लिया। क्लियर? तो यहां पर एक बात तो क्लियर होगी कि स्लोप क्या होती है, किस तरीके से उसको फाइंड करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्लोप पर ही, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो स्लोप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है आपको क्या कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन स्लोप ऑफ लाइन, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। जिनमें जो पहला रिजल्ट है क्या कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो आपसे कहा जाएगा क्या कि स्लोप क्या होगी। अब आपसे ये पूछेगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपको याद रखना है जैसे जैसे हम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें डायरेक्ट यूज करनी होंगी। इसलिए ये सारी बातें आपको रिमाइंड रखनी है क्या कि कोई स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो जरा देखें इस सिचुएशन में, जरा देखें। अब आपको ये बात तो मालूम है, ये एक लाइन मान लीजिए, ये एक लाइन है। दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके बीच एंगल कितना होता है? तो आंसर है क्या कि एंगल तो 0 है। और जब एंगल 0 है बच्चों तो m इज इक्वल टू tan थीटा में tan 0 की वैल्यू क्या आएगी? तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी बच्चों, उसकी स्लोप क्या होगी? ऑलवेज 0। क्लियर? तो x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या निकल के आई? 0। पहला पॉइंट। तो अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो क्या है कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है LM, ये स्ट्रेट लाइन LM है, ये क्या है?
वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जरा देखिए अब ये लाइन जो है ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। जरा देखिए तो देखेंगे तो कितना बना रही है, 90 डिग्री। कितना बना रही है, 90 डिग्री। थीटा इज कितना है, 90 डिग्री। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 90, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कहने का कि स्लोप कहते क्या कि अगर लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल है बच्चों तो स्लोप क्या आएगी, इनफाइनाइट। अब जरा देखिए इन दोनों ही पॉइंट के रिवर्स स्टेटमेंट भी कैसे पूछे जा सकते हैं कि अगर कह रहा है कि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चों यही लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर भी तो है, तो आपसे कहेगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर तब भी स्लोप कितना, इनफाइनाइट, और y एक्सिस के पैरेलल तब भी स्लोप कितना, इनफाइनाइट। एज वेल एज हियर कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस हमें मालूम चल गया 0, लेकिन विच इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, अगर आपसे कहें कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये y एक्सिस है, ये उसके परपेंडिकुलर है, तो भी तो स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। क्या, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो यही होगी ना। तो दोनों ही पॉइंट क्लियर हुए किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब ये सारे पॉइंट जो हैं हमारे अभी जब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पर डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्लियर, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स में स्लोप के लिए। तो हमारे जो अगला रूल है, रूल नंबर थर्ड कहूं बच्चों या रूल नंबर 4 कहूं, ये दोनों ही रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही रूल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों का रूल आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में तो होना ही होना है। लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं वो ये कि इन दोनों पॉइंट का सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो वो है आपके सब्जेक्ट फिजिक्स में। फिजिक्स में ग्राफिकल एनालिसिस के लिए इन दोनों पॉइंट का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इसलिए इन दोनों पॉइंट का जो हम एनालिसिस है या इन दोनों पॉइंट के बारे में हम जो जानेंगे वो बहुत अच्छे से जानेंगे और इन दोनों पॉइंट के रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से माइंड में रखेंगे। ठीक है ना। जरा क्या कह रहा है कि अ लाइन इज इंक्रीजिंग इफ गोज अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइन जो है वो इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है, वो भी अप। अब कहां से इंक्रीज कर रही है, लेफ्ट से राइट। देखिए जरा, एक लाइन है जो इंक्रीज कर रही है, एक लाइन है जो इंक्रीज कर रही है कहां से, लेफ्ट से राइट की ओर। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो पहला पॉइंट वो ये कि जो थीटा होगा वो एक्यूट होगा। पहली बात याद रखनी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो एक्यूट होगी, और दूसरी बात वो ये कि जो स्लोप आएगा आपका वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर। अब जरा देखिए, थीटा की वैल्यू एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में, और आपको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 है तो tan थीटा में 0 से 90 की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है कि नहीं। tan थीटा में 0 से 90 तक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और वही यहां पर है भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वही क्या कह रहा है कि अगर लाइन डिक्रीज करे, डिक्रीज कर रही है, अब डिक्रीज करने की मतलब क्या है कि इफ इट गोज डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट नीचे की ओर डाउन कर रही है बच्चों, है ना, लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर डाउन करेगी। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं क्या, हालांकि ये आप इसके पहले भी देख चुके हैं अपने दोनों प्रॉब्लम में, कि इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, इस सिचुएशन में जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। मतलब थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, ऑब्ट्यूज होगी, मतलब ग्रेटर देन 90। और जब ऐसा होगा तो स्लोप बच्चों कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। इसके पहले जो आपने 2 क्वेश्चन देखे थे वहां पर थीटा की वैल्यू 135 थी, कुछ ऐसी लाइन बन रही थी, और जब थीटा की वैल्यू 135 थी तो स्लोप हमारी क्या थी, tan 135 इक्वल्स टू -1, और वो कैसा है, नेगेटिव है। मतलब कहने का कि पहली बात, थीटा अगर एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो लाइन है ऊपर की ओर जा रही हो लेफ्ट से राइट तब भी स्लोप पॉजिटिव आएगा, और लाइन अगर नीचे आ रही है लेफ्ट टू राइट
तो स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही पॉइंट पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं फिजिक्स में सबसे ज़्यादा, ग्राफ में, मैथ में तो बनते ही बनते हैं। क्लियर? तो ये जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए आज वो सारे के सारे स्लोप के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और आगे मूव करेंगे तो सर्किल में टेंजेंट में बहुत रूल आएगा, बहुत काम आएगी। जब आप पढ़ेंगे टेंजेंट ऑफ सर्किल वहां पर बहुत काम आएगी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पूरे कोनिक सेक्शन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, तो बच्चों जैसे मैंने पहले कहा था लेक्चर स्टार्ट करने से कि हम आज डिस्कस करेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन में सबसे खास बात क्या, स्लोप और एंगल बिटवीन 2 पॉइंट। तो स्लोप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्या, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो 2 लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। जरा देखते हैं, हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि 2 स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और दूसरी स्ट्रेट लाइन है क्या, एल एम। 2 स्ट्रेट लाइन है ए बी एंड एल एम, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरी ये स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पर कट कर रहे हैं ये, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कितना एंगल बना रहा है। तो ये एक लाइन हो गई ए बी, दूसरी ये हो गई एल एम, ये कितना एंगल बना रहा है वही हमें फाइंड करना है। तो अब जरा देखिए ए बी जो है वो कैसा है, इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, और एल एम डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। अब जरा देखिए एक पॉइंट जरा मैं बताता हूं आपको। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ए नहीं कहेंगे, पी कह दिया, ये पॉइंट हमारा क्यू हो गया और ये पॉइंट हमारा अगर आर हो गया। तो ये जो देख रहे हैं पी क्यू आर, एक तरह से ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। पी क्यू आर अगर ट्रायंगल बन गया जिसका ये एंगल θ2 है, ये θ1 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बच्चों, θ1 माइनस θ2 ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अब मैं अगर बात करूं, जरा एक बात ध्यान दीजिएगा कि कहूं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, तो क्या आएगी वैल्यू, इसको m2 से कहता हूं, तो क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ2, एज वेल एज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एल एम, इसको मैं m1 से कहूंगा क्योंकि θ1 लिया मैंने, तो tan θ1 आएगा। ओके बच्चों, अब एक बात जरा ध्यान दीजिए, ये जो थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 है, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो हर हाल में कैसा होगा, होगा तो एक्यूट होगा ना। ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल कैसा है, एक्यूट है, ये जो एंगल है, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसकी स्लोप आ गई tan m2 इज इक्वल टू tan θ2 और इसकी आ गया m1 इज इक्वल टू tan θ1। अब जरा मैं कहूं कि इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, tan θ लेता हूं। थीटा की वैल्यू क्या है, θ1 माइनस θ2, तो tan θ1 माइनस θ2 है, तो ये क्या हो गया, tan a माइनस बी। अब tan a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू। ओके बच्चों, tan θ1 की वैल्यू क्या है हमारी, m1, tan θ2 की वैल्यू क्या है, m2, वही 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब कहने का कि tan थीटा की वैल्यू क्या आई, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, अब जरा देखो, हमने क्या कहा कि थीटा एक्यूट है, इसका मतलब थीटा अगर एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि
ये जो वैल्यू आई है tan थीटा की, हमेशा इसको किस में रखेंगे, मॉड में। क्यों रखेंगे मॉड में, जिससे हमारा जो आंसर आए वो ऑलवेज कैसा आए, पॉजिटिव आए। क्यों, हो सकता है कभी कभी कि m1 की वैल्यू ग्रेटर हो m2 से, तो यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी, तो हमेशा ऐसे क्या लगा देंगे, मॉड लगाएंगे, जिससे थीटा की वैल्यू क्या मिले, हमेशा पॉजिटिव मिले। क्लियर। अब जरा देख कैसे इसको यूज करेंगे। तो ये थीटा जो है यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा क्या आया, थीटा। और थीटा क्या था एक्चुअल में, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइन विच इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और क्या कह सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब जरा देखिए, ये तीनों ही फॉर्मूले अलग अलग जगह यूज होंगे, हालांकि इन दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही है। अब आपको अगर दोनों स्ट्रेट लाइन की स्लोप डायरेक्ट गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर वो स्लोप एंगल के फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे स्लोप कभी पॉइंट फॉर्म में दिया तो हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी, स्लोप निकाल लेते हैं इंडिविजुअली, दोनों के स्लोप निकाल लिए, वह यहाँ पे पुट कर दिया, एंगल फाइंड कर लिया। इन केस कभी भी एंगल दे रखा है दोनों स्ट्रेट लाइन का, मान लीजिए थीटा 1 और थीटा 2 दे रखा है, तो आप ये भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। पॉइंट क्लियर। तो ये तो था क्या, एक्चुअल में एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड करते हैं और क्या है। क्लियर। हाँ, अब जरा देखते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ये याद रखना है। इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मॉड। और ये मॉड क्या कहता है, ये मॉड ये कहता है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। मतलब tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मतलब कहने का कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कैसे पुटअप किए जाएंगे, फिर आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और बात करते हैं सारी। कह रहा है क्या कि इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। ठीक है ना। जरा देखिए, मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूं। मैंने कहा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो उसके लिए फिगर जरूर प्लॉट करें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। आप जरा देखिए, पॉइंट ए कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, 1 2, ठीक है ना। -1 हो गया, -2 हो गया, और 1 यहाँ पर कहीं पॉइंट हुआ हमारा, -2, 1, जिसको आपने कहा ए। अब जरा देखिए बी कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। 2 1 2 3, तो ये कहाँ पर होगा हमारा, सपोज दैट यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट। ये बी आ गया 2, 3। क्लियर। सी कहाँ पर होगा बच्चों, 1 2 3 4, तो सी हमारा होगा यहाँ -2, -4। अब हमसे क्या कह रहा है, बी ए और बी सी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, बी ए और बी सी के बीच का एंगल, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर क्या बी ए और बी सी ये गिवन है कि कितने एंगल से इंक्लाइन कर रही है, नहीं। तो जरा देखें कैसे फाइंड करेंगे। तो कहेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बी ए, जिसको आप m1 कह सकते हो। अब क्या कहेंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, y1 की वैल्यू क्या है 3, x2 क्या है हमारे पास -2 और x1 है -2। तो आ गया -2 माइनस अपॉन -4, यानी कि m1 आ गया 1/2। ओके, नाउ व्हाट इज m2? मतलब स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन BC मीन्स m2। अब जरा देखिए, ये हो गया आपका x3, ये हो गया y3। तो अब आप यहां पर क्या लगा सकते हो, यहां कह सकते हो y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 मीन्स -4 -3 अपॉन -2 -2। ये प्लस का है, वो माइनस लगा हुआ है, तो क्या आ गया 7/4। -7 अपॉन -4 मतलब 7/4। m1 आया 1/2, m2 आया 7/4। तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन BA एंड BC is what? Tan theta is equals to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ओके बच्चों, तो tan थीटा m1 कितना है बच्चों 1/2 माइनस 7/4 प्लस 1/2 इंटू 7/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, यहां पर 4, तो 2 माइनस 7 मीन्स 5/4, वो भी माइनस का। यहां पर क्या हो जाएगा 7/8, तो यहां हो जाएगा 8 + 7 यानी कि 15 यहां 8 होगा, तो 4 2 = 8, तो 5 2 = 10, तो ये हो गया 5 2 = 10, 10/15 मीन्स 2/3। मॉड लगा हुआ था इसलिए पॉजिटिव, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 2/3, क्योंकि 2/3 हमारी कोई फेवरेबल वैल्यू नहीं है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा थीटा, वो क्या आएगा tan इनवर्स 2/3, यानी कि BA और BC के बीच का जो एंगल आएगा बच्चों वो क्या आएगा tan इनवर्स 2/3। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सारी चीजें क्लियर हैं। ये तो था क्या कि जब आपको पॉइंट के फॉर्म में दिया और आपको स्लोप निकालना हुआ, ठीक है, और जब कभी भी आपको एंगल दिया होगा तो डायरेक्ट लगाएंगे tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि स्ट्रेट लाइन क्या है, हमने जाना, इंट्रोडक्शन किया स्ट्रेट लाइन से। फिर स्ट्रेट लाइन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसके बारे में डिस्कशन किया कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। फिर स्लोप ऑफ पॉइंट से रिलेटेड मैंने स्लोप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किया। उसके बाद हमारा टॉपिक आया क्या कि एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स। एंगल बिटवीन टू पॉइंट में सीखा क्या कि थीटा इज इक्वल होता है tan इनवर्स mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जाना। क्लियर? तो यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई। इसकी आगे की बात हम लोग जानेंगे क्या, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो मिस मत कीजिएगा, उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा। क्लियर? जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। उसके बाद उसके बगल में क्या आता है, बेल आइकन आता है, उसे प्रेस कर लें। प्रेस क्यों करना है बेल आइकन को आपको, ताकि आपको हमारा जो अगला लेक्चर, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर नहीं सीखा तो फिर स्ट्रेट लाइन सीखने की कोई फायदा नहीं हुआ, और स्ट्रेट लाइन अगर नहीं सीखा तो आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारा अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।